गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक नहीं दी है, लेकिन अभी से ही बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका मिल गया है। दरअसल बिहार में बिजली की कीमतें एक बार फिर से बढ़ी हैं और 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं और बिहार तक के तमाम दर्शकों को हम अपडेट करते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को किस तरह बढ़ा हुआ बिल देना पड़ेगा। हमारे सहयोगी आदित्य वैभव हमारे साथ हैं और सीधे उनसे जानते हैं। आदित्य, जेब पर कितनी बड़ी मार पड़ने वाली है बिहार के लोगों को, क्योंकि बिजली विनियामक आयोग ने जो अप्रूवल दिया और उसके बाद अब तो 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जहां तक देखा जाए तो प्रपोजल था 53% के आसपास की इंक्रीज का, जिसको कि कम करते करते 24.1% पे लॉक किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्लैब्स है, मतलब जो कमर्शियल उपभोक्ता होंगे उनके लिए भी ये 24.1% ही होगा, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी ये उतना ही होगा। ये एक ब्लैंकेट इंक्रीज है जो जिसको किया गया है वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के लिए। और बड़ी बात यह है कि देखना ये होगा कि जिस तरह से डिस्कॉम्स ने ये कहा था कि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाया जाए कॉस्ट को, तो उस हिसाब से आशातीत बढ़ोतरी नहीं हो पाई है डिस्कॉम्स के हिसाब से। तो देखना ये होगा कि क्या 24.1% जो अभी किया गया है सरकार के द्वारा, उतने में बिजली का काम एडजस्ट कर पाएगी सरकार, या फिर इसमें भी और कुछ दूसरे नजरिए से बात करते हैं। 100 रुपए जिसका पहले बिल आता होगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में बताएं तो 100 रुपए जिसका बिजली बिल पहले आता होगा वो लगभग 124 रुपए के आसपास आएगा। तो लगभग 25% के आसपास का ये इजाफा है। उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इतना बड़ा परसेंटेज हाइक हमने नहीं देखा। 17% तक का देखा हमने हाल के सालों में, हाल के वर्षों में, कोरोना पीरियड को अगर आप छोड़ दीजिए तो। लेकिन ये 24% का जो इजाफा है, ये तो उपभोक्ताओं के ऊपर एक अतिरिक्त कहीं ना कहीं प्रेशर तो बनेगा ही अप्रैल के महीने से, क्योंकि ऐसे ही बिहार में बिजली पहले से महंगी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिहार में अन्य प्रदेशों के हिसाब से काफी ज्यादा बिजली महंगी है। अगर आप देखें तो नेशनल कैपिटल दिल्ली में पहले से ही वहां पे छूट का रिवाज है। बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको पूरे मामले को अगर इन टोटलिटी देख पाएं तो सामने सिर्फ यही बात साफ हो पाती है कि अभी जो 24% का इजाफा किया गया है, ऑफ कोर्स आम आदमी को, गरीब आदमी को दुखने वाला है, लेकिन इससे भी पावर डिस्कॉम्स की समस्याओं का निदान नहीं होना है। अगर इतने पे भी हो पाता है और अगर इतने पे भी डिस्कॉम्स अपने ऑपरेशंस को ढंग से चला पाती हैं तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन जहां तक 24% की बात की जाए तो बिल्कुल 100 रुपए में 24% का इजाफा, और 100 रुपए का किसी का बिजली बिल आता नहीं है, तो ये एक इंक्रीमेंटल इफेक्ट डालेगा पूरे बिजली बिल पे और आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। और ऐसे दौर में जबकि जो बिजली कंपनियों के ऊपर ये सवाल उठते रहे हैं, सरकार से ये डिमांड होती रही है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं डिजिटल, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। खुद मुख्यमंत्री के सामने यह मामला उठ चुका है कई बार जनता दरबार में। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर जब ऊर्जा विभाग का बजट विजेंद्र यादव रख रहे थे तो उन्होंने घोषणा भी की कि अब हर महीने के दूसरे शनिवार को जो है वो एक प्रखंड स्तर पे जन सुनवाई, शिकायत दूर करने के लिए ये चीजें होंगी। तो एक चैलेंज भी है आदित्य कि कैसे आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। लोग कहते हैं कि हम 100, 500 का, 1000 का रिचार्ज करते हैं और बैलेंस कट जाता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता हमने कम यूज किया, ये लोगों का आरोप होता है। तो इसको लेकर के कोई बहुत क्लैरिटी नहीं लाई गई है। लेकिन सब्सिडी जो है अभी सरकार को उसकी घोषणा बाद में करनी है, जैसा इसमें दिया गया है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्मार्ट मीटर की बात करें तो जो पुरानी डिवाइस जो हम लोग मीटर यूज किया करते थे वो छोटे छोटे बिजली के मूवमेंट को या कंजम्पशन को ट्रैक नहीं कर पाता था। जैसे कि जो एलईडीज आपके स्विच बोर्ड पे लगते हैं, उसमें जो लाइटें जलती हैं, या बाकी उस तरह की और भी जो टेक्निकल चीजें होती हैं जहां बिजली का कंजम्पशन काफी सही में कम हो पाता है, तो उन चीजों को ट्रैक करने में पुराना मीटर सक्षम नहीं था। और यही चीजें स्मार्ट मीटर पे ट्रैक हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स कि जो लीकेजेस थे उसको स्मार्ट मीटर प्लग कर रहा है, और उस लीकेजेस को प्लग करने के बाद ऑफ कोर्स आपका बिजली का मीटर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना है। और उसके ऊपर से अगर आप 24% का इजाफा देखें तो ये नीम चढ़ा करेला है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। आदित्य बता रहे थे हमको कि दरअसल ये जो 24% का झटका है, ये थोड़ा जोड़ का झटका है बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए। 2 बातें हैं, चलते चलते आपको बता दें बिहार तक के तमाम दर्शकों को। पहली बात ये कि रूरल कनेक्शन, मतलब अगर ग्रामीण इलाके में जो यूजर पोस्टपेड कनेक्शन यूज करते हैं, अब उनको ये घोषणा किया गया है बिजली कंपनियों की तरफ से कि उनको 1% का रिबेट जो है वो ऑफलाइन पेमेंट पे मिलेगा। मतलब अब तक आप ऑनलाइन पेमेंट अगर करते थे और प्रीपेड रिचार्ज करते थे तो आपको वो छूट मिलती थी, रिबेट मिलता था,
लेकिन अब जो है रिबेट वो 1% का मिलेगा। अगर आप पोस्ट पेड मतलब आप मंथली बिल जो आप जमा करेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बिजली कंपनी की घोषणा जो हुई है विनियामक आयोग के मंजूरी के बाद बिजली बढ़ाने की दरों की, उसके बाद सरकार की तरफ से सब्सिडी को लेकर के क्या ऐलान किया जाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे और भी डिटेल देंगे आपको। बने रहेगा बिहार तक के साथ। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए हम लाते रहेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक के साथ शशिभूषण, बिहार तक, पटना।